शुरुआत दिल्ली की खबर से करते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। आज यूपी के सांसदों के साथ पीएम मोदी बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। गोरखपुर और अवध क्षेत्र के सांसद मौजूद रहेंगे। ऐसे समय में जब बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सांसदों के साथ पीएम मोदी की इस बैठक को टिकट के लिए स्क्रीनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह भी देखा जा रहा है। सांसदों को यह बताना होगा कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया है और क्या काम कराए हैं, और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान में उनकी भूमिका क्या रही है। एनडीए की इस कवायद को टिकट बंटवारे की प्रक्रिया से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी हर चुनाव में अपने कुछ सिटिंग विधायकों और सांसदों के टिकट काटने का फॉर्मूला इस्तेमाल करती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1/3 से अधिक सांसदों के टिकट काट दिए थे। नतीजा ये रहा था कि पार्टी 2014 से भी अधिक सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में लौटी थी। एसोसिएट एडिटर अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजीत, अब सीधी सी बात है, जिन्होंने काम किया है उन्हें टिकट मिलेगा, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, और जाहिर सी बात है ये जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के साथ, इसमें तमाम विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल दीपाली, ठीक बात आपने कही। और हमेशा प्रधानमंत्री जब भी उत्तर प्रदेश के सांसद हो या कहीं और के सांसद जब उनसे मिलते हैं तो पहली जो प्रायोरिटी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की होती है। आज भी उत्तर प्रदेश के सांसदों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और देखिए, रिपोर्ट कार्ड यानी आप अपने संसदीय क्षेत्र में कितने दिन रहे, जनता के बीच कितने दिन गए, जो एक सर्वे बीजेपी कराती है कि जो उनकी साख है, आपकी जनता के बीच छवि कितनी अच्छी है, आप पब्लिक से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आपकी साख क्या है, क्या आप दोबारा जीत पाएंगे, अगर जीत पाएंगे तो किस आधार पर जीत पाएंगे। ये कई सारे सवाल होते हैं जो प्रधानमंत्री अपने सांसदों से पूछते हैं और कहते हैं कि आखिर आपको दोबारा क्यों भेजा जाए, क्यों आपको दोबारा चुना जाए, पार्टी क्यों चुने। 1/3 से अधिक 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट काटा गया था। अंबेडकर नगर से लेकर कई जगह टिकट काटा गया था। उसका जो परिणाम आया था, बीजेपी ज्यादा सीटें 64 जीती थी और बाद में रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव भी जीती। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, चाहे 2022 का देखिए विधानसभा चुनाव हो, उस विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2-3-4 सीटों पर इंटरप्ट किया था और कहा था कि इनको कौन सा सर्वे चुनाव जिता रहा है। तो आप समझिए कि अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से जाते हैं पीएम से मिलने, तो अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर भी जाते हैं। यानी अगर आप बीजेपी में हैं, आपको टिकट दोबारा चाहिए तो आपको काम करना होगा। तो आज भी इन सब को लेकर बड़ी बैठक हुई, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, जो ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ गए हैं, गठबंधन हो रहा है। लेकिन बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 75+ मिशन 80 के तहत एक पूरी तैयारी की जा रही है। अब अगले महीने से जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर सभी की रैलियां शुरू होने जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के सांसदों पर भी फोकस है। कहा यह जा रहा है कि 40% यानी 50% क्या 40 टिकट जो है वो लोकसभा के काटे जा सकते हैं। उसमें 2 क्राइटेरिया है। एक दीपाली, जिनकी ओवर एज हो गए हैं, जो 75 साल से ऊपर हो गए, जैसे चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे हैं, जगदम्बिका पाल, इस टाइप के लोग हैं, अगर उनको हटाया जाता है तो उनके रिकमेंड में किसको टिकट दिया जाएगा। तो ये बड़ी बैठक होगी प्रधानमंत्री की, और सांसदों को अपनी रिपोर्ट के बारे में बताना होगा कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, जिसके आधार पर उनको दोबारा रिपीट किया जाए। और जिनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं, जिससे संतुष्ट नहीं होगी बीजेपी या केंद्रीय नेतृत्व, उनको टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्लियर मैसेज है। इसीलिए देखिए, महानगर अध्यक्ष और अध्यक्षों में भी बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। दीपाली, बने रहिए अजीत, क्योंकि